प्यारे बच्चों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 11 की मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024 जो 19 अक्टूबर को एग्जाम हुई थी, हिंदी विषय की वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की काव्य भाषा है, तो विद्यापति की काव्य भाषा जो है ऑप्शन नंबर ए मैथिली होगा। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल का समय है, तो भक्ति काल का समय कौन है? ऑप्शन नंबर सी, 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। अगला प्रश्न है कि महाभारत किस संज्ञा का उदाहरण है? तो महाभारत ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि जो करेगा सो भरेगा, यहाँ जो सो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो संबंधवाचक का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि गाय काली है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, गाय है। अगला प्रश्न है कि अधिकरण कारक की विभक्ति निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, में और पर। अगला प्रश्न है कि र का उच्चारण स्थान क्या है? तो र का उच्चारण स्थान जो है ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा से, कैसे है? मुद्रा से। अगला प्रश्न है कि अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, अन अ। अगला प्रश्न है कि दही शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो दही जो शब्द है वो ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह कौन है? तो अल्प विराम चिन्ह है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि राम धीरे धीरे टहलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है कि शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? तो शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला प्रश्न है कि रस की संख्या कितनी है? तो रस की संख्या ऑप्शन नंबर ए, 11 है। अगला प्रश्न है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी, कठिन परिश्रम करना। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? तो रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ ऑप्शन नंबर बी, 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक में कविता की परख शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है कि प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा संपादित है, क्या संपादित है? तो ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि भाग 3। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि माझा प्रवास का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया? ऐसे इस प्रश्न में डाउट है, इसको मधुकर जी ने किया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इस प्रश्न में डाउट है। अगला प्रश्न है कि आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो स्मरण है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के गदर का
आंखों देखा विस्तृत विवरण किस पाठ में है? तो ऑप्शन नंबर डी, आंखों देखा गद्दार, ऑप्शन नंबर डी, आंखों देखा गद्दार। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल किस अलंकार के संबंध में कहते हैं कि जिस वस्तु के वर्णन का प्रसंग होता है उस वस्तु के समान कुछ और वस्तुओं का उल्लेख भी किया करते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा उपमा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कबीर किस काल के कवि हैं? तो कबीर भक्ति काल की है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन कवि निर्गुण निराकार है? अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन कवि निर्गुण निराकार ब्रह्मा के उपासक भक्त थे? तो इसका आंसर होगा कबीर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कबीर रचित साखिया किस छंद में है? किस छंद में है? तो इसका आंसर होगा दोहा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि साच कहा तो मारन धावे झूठे जग पतियाना, इस पंक्ति के कवि कौन है? इस पंक्ति के कवि है कबीर। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, इस कवित्री। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू, तो सो प्रीत तोड़ कृष्ण कौन संग जोड़ू, प्रस्तुत पद में कवित्री का कृष्ण के प्रति किस तरह का भाव व्यंजित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, एकांतिक प्रेम भाव। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की किस कवित्री की तुलना तमिल की वैष्णव भक्त कवित्री गोदा अंडाल और कश्मीरी शिव भक्त कवित्री ललगद से की गई है? तो इसका आंसर होगा मीराबाई, ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।